हेलो साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं पहले जनवरी माह की जो राजस्थान करंट अफेयर थी उसको मैंने बिल्कुल जो एग्जाम में छपने वाले जो तथ्य थे वो सारे कंप्लीट करवाए थे। तो इसी कड़ी में अब फरवरी माह की जो राजस्थान करंट अफेयर है उसको अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम में छपने वाले हैं। यानी आपको ज़रूर इस क्लास से फ़ायदा होगा। आगामी जो भी एग्ज़ाम है इस क्लास से आपको सवाल देखने को मिलेंगे उस एग्ज़ाम में आपके। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और हमारे से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपनी करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करें। तो चलते हैं सीधा पहली स्लाइड की ओर। क्या है ये? बिल्कुल ये फरवरी करंट अफेयर है जो कि जनवरी में पहले से करवा चुका हूँ। तो पहली स्लाइड में नीरू यादव झुंझुनू की लंबी और अहिर गांव की सरपंच है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका उपनाम क्या? हॉकी वाली सरपंच। हाल ही में कौन सा एग्जाम था जिसमें रिट वाले एग्जाम में, पता नहीं, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नीरू यादव जो है ना, हॉकी वाली सरपंच, ये आया था मेरे हिसाब से एलडीसी हाईकोर्ट वाले में शायद पूछा गया। हाल ही में नीरू यादव ने नाबार्ड में शीर्ड यानी भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान की सोसाइटी की मदद से किसान उत्पादक संगठन एफपीओ शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अपने गांव में कूड़ा मुक्त विवाह कैंपेन के जरिए से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। ये आपको याद रखना, कूड़ा मुक्त कैंपेन का जो संबंध है वो नीरू यादव से। नीरू यादव को जो कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इनका राजस्थान के कौन से जिले से संबंध है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल झुंझुनू से संबंध है, आपको याद रखना, ठीक है। झुंझुनू के लंबी अहीर गांव की ये सरपंच है। नेक्स्ट अपन रिफ की बात कर लेते हैं। रिफ देखो पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और अब भी पूछा जाएगा। रिफ रिफ फिल्म क्लब की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण था कि 9वां संस्करण था? कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कब हुआ था? 1 फरवरी 2023 को। कहाँ आयोजन हुआ था? जयपुर में। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। रिफ का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। आयोजन कब हुआ था? 1 फरवरी 2023 को। स्थान कौन सा है? अपनी राजधानी जयपुर के अंदर। थीम क्या है? स्पोर्ट्स इन सिनेमा, ठीक है, ये भी आप याद रखना। म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन को हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक से सम्मानित किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिथुन जी को हसरत जयपुरी अवार्ड मिला, ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिल्म डायरेक्टर एन चंद्र और अभिनेता परीक्षित साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कंट्रीब्यूशन इन इंडिया सिनेमा से भी सम्मानित किया गया, ये भी आप महत्वपूर्ण तथ्य याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। सुहानी शाह उदयपुर में। हाल ही में देखो कि सुहानी शाह बहुत चर्चा में, जैसे कि हमारे बागेश्वर धाम और सुहानी शाह बहुत चर्चा में, तो सुहानी शाह का सवाल एग्जाम में बन सकता है क्योंकि ये फेमस यूट्यूबर भी है, ठीक है, और चिकित्सक भी है और जादूगर भी है। तो सुहानी शाह का सवाल ये एग्जाम में बन सकता है कि सुहानी शाह का जो संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारी झीलों की नगरी पुरू का वेनिस, झीलों की नगरी पुरू का वेनिस उदयपुर। उदयपुर की स्थापना किसने करी थी, बता सकते आप? महाराणा उदय सिंह ने करी थी। कब करी थी? ये इंपॉर्टेंट है, कब करी थी? 1559 रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर हाउस ऑफ स्कल्पचर पार्क पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्कल्पचर पार्क की स्थापना का बीकानेर हाउस में। मुख्य सचिव उषा शर्मा। वर्तमान के अंदर राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी महिला, ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दूसरी महिला उषा शर्मा है, ठीक है। दिल्ली के बीकानेर हाउस में आधुनिक एवं समकालीन कला संस्कृति की झलक लिए हुए स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया गया और ये स्कल्पचर पार्क राजधानी में अपनी तरह का पहला स्कल्पचर पार्क है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान। हाल ही में आरपीएससी द्वारा कोई एग्जाम में पूछा गया था, छपा हुआ एग्जाम में यहाँ से, ठीक है, और आगे भी छपेगा। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान आयोजन 9 से 12 फरवरी, ठीक है। काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा जवाहर कला केंद्र में जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1993 में, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी जयपुर के जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ आयोजित होते हैं। तो उद्घाटन किसने किया था? डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का तो अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो है वो है वीनू गुप्ता ने करा था, ठीक है। डेल्फिक गेम्स की शुरुआत आर्ट कैंप के उद्घाटन से की गई और इसमें शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी, 2 श्रेणियां समेत कुल 6 वर्गों में आयोजित होंगे। प्रत्येक वर्ग के लिए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान पहला राज्य है जो क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फिक खेलों का आयोजन कर रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है डेल्फिक खेल आयोजन करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। डेल्फी खेलों में पहला चरण ऑनलाइन था, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा 8 जनवरी 2023 को आवेदन किया गया था। ये भी आपको याद रखना, ये ऑनलाइन था पहला चरण, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं, और इसमें ये भी डेल्फी खेल का पार्ट है। तो इसमें चयनित जो प्रतिभागी जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले द्वितीय चरण में भी सम्मिलित हो रहा है। ये खेल राजस्थान की कला एवं संस्कृति संरक्षण और राज्य के युवाओं को अपनी कला की पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन खेलों में राज्य के 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कथन में पूछा जाता है तो 18 से 35 साल के जो युवा है वो इसमें भाग ले सकते हैं। डेल्फी खेलों की शुरुआत ग्रीस के डेल्फी गांव से हुई थी। ये भी आपको याद रखना कि डेल्फी खेल का जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी ना, वो ग्रीस के डेल्फी गांव से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार इनका आयोजन हो चुका। अब भारत के राज्यों में भी इनका आयोजन होने लगा। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो अध्यक्ष है श्रेया गुप्ता है। बड़ा अच्छा सवाल है, तथ्य एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो श्रेया गुप्ता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राजस्थान बजट के जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी मैंने कुछ तथ्य शामिल किए। पूरा बजट नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा बजट हमारे चैनल पे वैसे भी पढ़ा, आप पूरा बजट देख सकते हो। तो 19,000 करोड़ से अधिक महंगाई पर राहत पैकेज की घोषणा की, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स की स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंजीर का कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। दूसरा, टोंक में सेंटर ऑफ द फॉर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा। ये भी सीधा एग्जाम में छपेगा सवाल कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, राजस्थान के कौन से जिले में? तो आपका उत्तर होना चाहिए टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। 2000 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों के लिए निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है। तो इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी यूनिट फ्री दी जाएगी। एक ऑप्शन में होगा 1500 यूनिट, 2000 यूनिट, 2500 यूनिट, 3000 यूनिट। तो आपको याद रखना 2000 यूनिट किसानों को। चाकसू जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और पंचकर्मा स्थापित करने की घोषणा की गई। ये भी आपको याद रखना, पंचकर्मा जो एक्सीलेंस है वो कहाँ अपना चाकसू जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्ति केंद्र गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और अजमेर सहित 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। अब एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा सर? तो एग्जाम में जो सवाल बनेगा यूं बनेगा कि हाल ही के बजट में राजस्थान के कितने स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना 15। कितने? 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय विवाह में दी जाने वाली सहायता 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आपका, ठीक है, एग्जाम में बनेगा पक्का करंट अफेयर में कि बजट 2023-24 के अनुसार जो अंतर्राज्यीय विवाह होता है उसके अंदर अंतरजातीय जो विवाह होता है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर राशि कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत एग्जाम में बना हुआ है, वापस से भी बनेगा। 11 फरवरी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत ऐसा मंच है जहां दोनों पक्षों को बिठाकर उनके बीच समझाइश और समझौता करवाया जाता है। जो समझौता होता है उसका निर्णय अंतिम होता है, जिसकी आगे अपील नहीं होती। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। लोक अदालत के फायदे क्या होते हैं? जैसे एक तो क्या होता है भाई, त्वरित न्याय मिलना, दोनों पक्षकारों को आपस में संवाद करने का मौका मिलना और प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा होना। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य की जो पहली लोक राष्ट्रीय अदालत है ना, वो कहाँ है? आपने कहा है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिसका आयोजन हुआ था 2023 में राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट के प्रथम खंड का लोकार्पण किया था। अब ये पूछा जाएगा आपका कि जो पहला जो चरण है, पहला जो खंड है, उसका कहाँ तक किया, कौन सा जिला उसमें शामिल है? तो अपना दौसा लालसोट अपना शामिल है, दिल्ली लालसोट और दौसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये 6 राज्यों से गुजरेगा। कौन कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेता। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं। जयपुर में बनेगा हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राजस्थान में न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बीच राजस्थान के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और
विज्ञान उद्यान जयपुर में वातानुकूलित हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना के लिए MOU पे साइन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है कि इसमें क्या जयपुर में कहाँ बन रहा है ये, बस एग्जाम में सवाल ये बनेगा कि हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ बनने की जो घोषणा की गई है तो बिल्कुल जयपुर में की गई है। बस ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये तथ्य आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं राज SSP मोबाइल ऐप। जैसे कि राजवायु ऐप बार बार 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया था, इसी तरह ये ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज SSP मोबाइल ऐप जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के आधार पर डाटा आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए घर बैठे वार्षिक सत्यापन करना। ये सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। घर बैठे बैठे अगर आपके घर में भी पेंशन है, किसी की चालू है, बंद हो रखी है, तो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के द्वारा उस पेंशनार्थी का अपन सत्यापन कर सकते हो। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जिले के ग्राम में बड़ा ग्राम में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा निर्मित महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रामा सेंटर का भी शुभारंभ किया है। ये भी तथ्य अच्छा है, आप बिल्कुल इसे भी याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। गुलाब चंद कटारिया, हाल ही में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया है। आपको याद रखना है कहाँ का राज्यपाल बनाया गया। बिल्कुल आपको राज्य पूछेगा कि गुलाब चंद कटारिया जो कि प्रतिपक्ष के नेता थे कौन से राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए, तो आपको बताना असम। गुलाब चंद कटारिया प्राइवेट स्कूल के टीचर से राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचने वाले राजस्थान के पहले नेता, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है। और इनका जो संबंध है ना वो बिल्कुल उदयपुर से है। कहां से है ये आपको याद रखना, कहां से है? उदयपुर से। जल धन अभियान 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू रोड सिरोही से ब्रह्म कुमारी संस्थान से ये शुरू किया था। एग्जाम में छपा हुआ सवाल है, कौन से एग्जाम में आया मुझे याद तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में बना, ये राजस्थान के एग्जाम में बना हुआ है करंट अफेयर में, ठीक है। तो जल धन अभियान जो है 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू रोड सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान से शुरू किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का जो स्थान है चौथा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ये आपको याद रखना है। कुल कितने पदक जीते? तो 48 पदक जीते, उसमें से 19 गोल्ड, 10 रजत और 19 कांस्य पदक जीते। राजस्थान की ओर से एकमात्र महिला तैराक जोधपुर की योगा सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योगा सिंह का जो संबंध है वो किससे है, कौन से खेल से है? तो तैराक। 25वां लोकानुरंजन मेला, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के अशोक उद्यान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 25वें लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा हुआ मेला? 25वां है। कहाँ आयोजन हुआ? जोधपुर के अशोक उद्यान में। कहाँ हुआ? जोधपुर के अशोक उद्यान में। साथ ही अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका जो रंग योग है उसका 29वें अंक का भी विमोचन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नेयर का जो तीसरा चरण है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के उम्मैद स्टेडियम में 1799 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट नेयर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया है। ये परियोजना वर्ष 2054 तक पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सॉरी, इस वर्ष 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रहिए रखना कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से जो कि जोधपुर, पाली, बाड़मेर इनको आपूर्ति की जाएगी या पानी की कमी नहीं होगी अगले 30 ईयर यानी अगले 30 साल तक। मूमल नहर की बात कर ले तो देखो हाल ही में मूमल नहर बड़ी चर्चा में रही है। तो मूमल नहर जो कि कहाँ की रहने वाली है? कानासर, शेरपुर, बाड़मेर की रहने वाली है। इनका कौन सा खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पचकोड़िया में किसान नेता और स्वर्गीय जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी आप याद रख सकते हो, अच्छा तथ्य है। अब भूजल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। राज्य में भूजल की जो स्थिति है, कुल ब्लॉक्स कितने हैं? कुल ब्लॉक्स में से केवल 38 ब्लॉक्स ही सुरक्षित है भाई। सेफ जोन में जो है ना कुल 38 ब्लॉक्स है, ठीक है। कुल ब्लॉक है 229 ब्लॉक अतिदोहित है, 22 क्रिटिकल है, 20 सेमी क्रिटिकल, 3 जो है
3 ब्लॉक जो है वो स्लाइन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये जल की जो रिपोर्ट है ये भी आपको याद रखनी, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई सुरक्षित कितने ब्लॉक है, तो 38 ब्लॉक सुरक्षित है, ठीक है। उसमें से 209 ब्लॉक जो है अति दोहित है, 22 क्रिटिकल है, 20 सेमी क्रिटिकल है और 3 ब्लॉक जो कि स्लाइन की श्रेणी में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रभावी क्रियान्वयन में उदयपुर जिले का प्रथम स्थान एग्जाम में छपेगा कि भाई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के जो प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पे, तो उदयपुर है। सीकर के दरीबा में बेस मेटल, हनुमानगढ़ के सतीपुर क्षेत्र में पोटास के भंडार और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सीकर जिले में दरीबा में खनिज कॉपर के बेस मेटल भंडार मिले। हनुमानगढ़ जिले के जोखिया और साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटास के भंडार मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नागौर और गंगानगर बेसिन के हनुमानगढ़ के सतीपुरा सब बेसिन में G3 के एक्सप्लोरेशन के परिणाम स्वरूप खनिज पोटास के करीब 340 मिलियन टन के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब शहरों में रोजगार गारंटी योजना का दायरा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन का रोजगार हो गया, 125 दिन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कितने दिन बढ़ा दिए, तो 25 दिन। अब कुल कितने दिन हो गए, तो 125 दिन हो गए। मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की कि ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। ये अपडेट आपसे पूछी जा सकती है कि भाई 100 से जो 125 दिन हुए वो कब से लागू होगी, तो वो जो लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इस योजना में प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। शहरी बेरोजगार को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने में लगभग 1100 करोड़ का व्यय होना संभावित है। पहले केवल 100 दिन थे तो कितना करोड़ था, 800 करोड़ था। 25 दिन एक्स्ट्रा होने से कितना करोड़ बढ़ गया, 300 करोड़ बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, 1100 करोड़ हो गया। ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2022-23 के बजट की घोषणा के तहत मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं शताब्दी में निर्मित जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी से 9 सितंबर 2022 में इस योजना का शुभारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इस योजना की शुरुआत हुई ना, वो कहां से हुई, तो जयपुर की खानिया की बावड़ी से हुई। एग्जाम में छप सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड, हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड में समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड का अवार्ड मिला है। देश की सबसे दर्शनीय सड़कों में श्रेणी में राजस्थान के उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक अवार्ड रोड मिला। ये इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। कौन सी रोड को, उदयपुर और जोधपुर की जो मध्य रोड बनी है उसको। राजस्थान के आवासन मंडल का 54वां स्थापना दिवस है। सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा, एक स्थापना दिवस पूछा जाता, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये राजस्थान आवासन मंडल वाला छप जाए तो कौन सा स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस। कब मनाया गया, 24 फरवरी 2023 को मनाया गया। ये तथ्य आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो जो 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये कितने नंबर की है, ये भी आपको याद रखना। कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये बता सकते हो आप, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ठीक है। और ये अपना जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है कौन सा हुआ, 14वां। ये भी आपको याद रखना। इस महोत्सव में बीकानेर में पहली बार इसका आयोजन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति संस्कृति महोत्सव में आयोजित क्राफ्ट मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य 7 सांस्कृतिक केंद्रों में भव्य आंगन में इसका उद्घाटन किया। ये जो कि 7 जो सांस्कृतिक क्षेत्र है आपके सामने लिखे हुए, ये भी आप देख सकते हो। इसमें से एक अपना जो है वो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान को भी शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी करंट अफेयर जो कि फरवरी माह के थे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं या बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं, उन तथ्यों को मैंने शामिल किया है। तो आप इस करंट अफेयर का बार बार रिवीजन करके अपनी करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का जो वेटेज होता है, वो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप अपने आसानी से मजबूत कर सकते हो और अपनी तैयारी को भी मजबूत बना सकते हो। तो मैंने पहले जनवरी माह का करंट अफेयर करवा दिया, अब फरवरी माह का हो गया। 2 मंथ का करंट अफेयर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट अगले मार्च और अप्रैल का भी मैं करंट अफेयर लाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी मेहनत सब आपके लिए हो रही है, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे।
अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।